ओम शांति। हमें कैसे पता चले कि हम 9 लाख आत्माओं में आने वाली श्रेष्ठ आत्मा हैं? उत्तर है, देखो, पहले जन्म में आना या 9 लाख में आना अर्थात संपन्न और संपूर्ण बनना, कुल देवी पूर्वज बनना। भक्ति में भी गायन है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये सब गायन जो है वो उस आत्माओं का ही है जो पूज्य बनती है। तो संपन्न बनना अर्थात सर्वगुण और शक्तियों से संपन्न बनना, इसके लिए ही ये सब पुरुषार्थ है। स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना, ये है पुरुषार्थ। तो सब गुण और शक्तियों के स्वरूप होते जाएंगे। वो आत्माओं के संस्कार रॉयल होते जाएंगे। संपूर्ण संतुष्टता आ जाएगी। सभी दुनियावी चीज़ों या वस्तु, व्यक्ति, वैभव, सभी चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे। परमात्मा पर पूरा निश्चय होगा, जरा भी संशय नहीं। बुद्धि दिव्य बनेगी। सारे ज्ञान के राज बुद्धि में सदा रहेगा। सकारात्मकता उनकी नेचुरल होगी। किसी के भी प्रति संकल्प में भी कभी भी कोई नेगेटिव भाव नहीं होगा। उसके लिए सब समान होंगे। योग नेचुरल हो जाएगा। जैसे कि परमात्मा की याद या किरणें मैग्नेट की तरह खींचेगी, क्योंकि संचित कर्म भस्म होते जाएंगे। सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्पों पर या वस्तुओं पर भी ध्यान देंगे, और सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप कर्म पर भी ध्यान देंगे। ये और सभी धारणाओं में पवित्रता तक, माना संपूर्ण पवित्रता, सब में पक्के होंगे। इंद्रियों और मन पर पूरा कंट्रोल होगा। जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस चीज पर या व्यक्ति पर, वस्तु पर चाहे, उतनी एकाग्रता से उसको टिका सके। ऐसे बहुत सारी निशानियां हैं। तो अपने आप को रोज चेक करके चेंज करना है। बाबा भी कई बार मूल्यों में बताता है, सत्युग की राजाई के निशानियां वगैरह वगैरह कई बार कहते हैं। तो रोज का रोज वो चेक करना है कि जो बाबा ने निशानी बताई, इसमें से मेरे में कौन सी है और कौन सी बाकी है, और बाकी है उसको लाने में प्रयत्न करना है। तो ये पुरुषार्थ से पहला फायदा तो यह है, हमारे में परिवर्तन, देवी संस्कार, जो भी हमें स्वर्ग में हमारी चाल चलन होगी, वही संस्कार यहाँ हमारे प्रैक्टिकल में होंगे। क्योंकि यह भी रिहर्सल होगी, वहाँ हमारा नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। तो इसीलिए अभी आप अपने आप को चेक करो कि ऐसी सब बातों से कितने मुक्त है और कितने प्रैक्टिकल में है। साथ साथ हम चेक करेंगे, पहले भी एक बार शायद मैंने भेजा था, और ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं, सूक्ष्म पाप, इसके साथ ये भी भेजा था कि सतयुग की आने वाली रॉयल आत्माओं की निशानियाँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा, होगा तो भेजूंगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 2 साल से बाबा के साथ जुड़ा हूँ और योग भी अच्छा लगता था। शिवानी दीदी का
प्रवचन भी सुनता हूँ। अभी 2 साल हो गए, लेकिन अब बिल्कुल ही योग नहीं लगता। ऐसा क्यों? उत्तर है, देखो, ये योग एक ऐसी चीज़ है, उसको जीवन का एक भाग बना लेना है, नेचुरल संस्कार बनाना पड़ेगा। और इसकी विधि है, उस विधि से ही अगर आप करते रहेंगे तभी सिद्धि प्राप्त होगी। तब तक ये ऊपर नीचे होते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर हमारे साथ पाप कर्म भी जुड़े हैं। इसीलिए ये सभी चीज़ों से मुक्त होकर उसको हमारी जीवन शैली बनाने के लिए हमें उस अनुसार पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसके लिए अभी ही हमने 3 वीडियो बनाई और ये ग्रुप में भी आ रही है। उसमें 2 जो वीडियो है वो फुल 4 अवस्था जो हमारी है, 4 स्टेजेस की पूरी समझानी है। और तीसरा ग्रुप टॉपिक में योग की शुरुआत से लेकर बीजरूप या योग के प्रयोग तक की जो भी पुरुषार्थ है वो सारा बताया है कि क्या करना है। अगर वो आप करेंगे तो आपका योग कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा, वो आपकी एक जीवन शैली बन जाएगी। तो खुद को चेक करो, मुझे थोड़ा पता चलेगा कि आपका क्यों योग नहीं लग रहा है, आपका कहाँ मन जा रहा है, वो सब आपको चेक करना है। ठीक है? ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि 8-9 घंटे का योग करती हूँ विजुअलाइज के साथ। कई बार फीलिंग भी रहती है, प्रेम के आंसू भी आते हैं, पर परमधाम बिंदु स्वरूप में ज़्यादा रहती तो शाम तक सिर भारी हो जाता है। कभी कभी बीच बीच में ब्रेक भी लेती हूँ, फिर कुछ घंटों के बाद भारी हो जाता है। क्या करूँ कि अखंड योग हो और सिर भारी भी ना हो? उत्तर है, देखो, ये योग की जो आधार है वो हमारे संकल्प है। पहले तो हमारे में कितनी पॉजिटिविटी है उसके अनुसार हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बनती है। अगर सिर दर्द होता है, इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा में शक्ति कम है और हम जबरदस्ती कर रहे हैं। इसीलिए पहले तो अपने आप को चेक करो कि ये जो सिरदर्द हो रहा है तो क्या आपके विचारों पर पूरा कंट्रोल नहीं आया है? चेक करो, सकारात्मकता है। कभी भी विजुअलाइज करने के लिए उसको फोर्स नहीं करो, जबरदस्ती नहीं करो, नहीं तो कभी कभी इसमें से बीमारी आ जाती है ब्रेन की। इसीलिए उसकी जो विधि है उसके अनुसार ही जाना है। एक साथ आप इतना योग करना पहले से शुरू कर देंगे तो आत्मा में शक्ति तो है नहीं, और तो विजुअलाइज कैसे हो सकेगा? तो खुद चेक करो कि क्यों सिर दर्द हो रहा है और आपको क्यों 8-9 घंटा बैठ के विजुअलाइज करके एक साथ अखंड योग करना है। क्या आप योग के प्रयोग कर रहे हो या नेचुरली योग करने का प्रयत्न करते हो? वो चेक करो और धीरे धीरे बढ़ाओ। दिन में टाइम टेबल बनाओ, तभी आपका ब्रेन यूज्ड टू हो जाएगा, विचार सकारात्मक बनेंगे तो हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब बैलेंस होते जाएंगे। इससे रसायन बैलेंस होंगे, न्यूरॉन खुश और हेल्दी बनेंगे। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है। तो कभी भी ऐसे फोर्स नहीं करो। जो विधि है वो विधि में चेक करो। मैंने अभी भी रोज बता रही हूँ कि ये विधि हमने रखी है, वो फॉलो करो और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये सिर दर्द नहीं होगा।
ओके, क्योंकि हम कितने भी घंटे करते हैं लेकिन हमें तो कभी सिर दर्द नहीं होता, लेकिन हमने एक दिन में 8-9 घंटा तुरंत नहीं किया, हम स्लोली स्लोली बढ़ाते गए और अभी टाइम टेबल फिक्स है। अखंड योग तो मैं तब करती हूँ जब कोई ऐसी चीज़ को मैं सफलता प्राप्त करनी है योग के प्रयोग के लिए। बाकी टाइम अनुसार ही योग करती हूँ और दिन में टोटल 5-6 घंटा बैठ के योग करने का प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि योग और सेवा दोनों का बैलेंस रखना है ना। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है और आगे बढ़ना है।